हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ खत्म करने के बाद आज हम कुछ गेट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज फाइंड फॉर ए क्लोज लूप सिस्टम द ट्रांसफर फंक्शन ES बाई RS इज व्हाट। तो इस कंट्रोल सिस्टम में मेरे को द ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ES बाई RS। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या मांगा है मेरे को, मैं बोल सकता हूँ ES बाई RS। क्लियर। सो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई ES वैल्यू। तो ES वैल्यू में लिख सकता हूँ ES इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ RS माइनस H इंटू CS। क्लियर। तो मैं अगर लिख सकता हूँ दैट इज RS माइनस H इंटू CS डिवाइडेड बाई RS। ओके, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस HCS बाई RS हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए ये जो सिस्टम में, ये सिस्टम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS बाई RS। तो CS बाई RS के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज 1 माइनस, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस H G बाई 1 प्लस GH। क्लियर। दैट इज ए फीडबैक पार्ट, G एंड H फीडबैक पार्ट। फीडबैक पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ G बाई 1 प्लस G इंटू H। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू 1 प्लस GH, दैट इज 1, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस GH माइनस GH। क्लियर। तो GH ये माइनस GH कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज ES बाय RS इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस GH, 1 बाय 1 प्लस GH। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज द इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंस SFG क्या होगा इस तीनों चारों ऑप्शन में, ऑप्शन A B C D में इसका इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मतलब इसका हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का इस SFG का, तो इस SFG का हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग द मासन्स गेन फॉर्मूला। और ये जो चारों में ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन का मासन्स गेन फॉर्मूला में ट्रांसफर फंक्शन निकल के दोनों के साथ इक्वल करेंगे। जिस ट्रांसफर फंक्शन का इक्वल हो जाएगा उस सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट SFG। तो चलिए पहले इसमें हम क्या करते हैं, तो SFG निकालते हैं, और सॉरी मासन्स गेन फॉर्मूला में अप्लाई करके ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो इस पे ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू AD इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ ADE माइनस DC। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो मतलब ये हो गया हमारा जो है फॉरवर्ड पाथ है 1, दैट इज AD, दैट इज फॉरवर्ड पाथ। डेल्टा 1 यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ है मेरा, फॉरवर्ड पाथ है AD, डेल्टा 1 का वैल्यू मेरा 1 है, और दैट इज इक्वल टू डेल का वैल्यू 1 माइनस AD प्लस DC हो जाएगा। ठीक है, ये डेल का वैल्यू, तो सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय 1 माइनस ADE माइनस DC। क्लियर, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफर फंक्शन को हम इस चारों ट्रांसफर फंक्शन में सिमिलर करेंगे। तो देखिए पहले हम देखेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन में पहला जो ऊपर वाला जो पार्ट है मेरा न्यूमरेटर, ये AD है। ठीक है, तो मतलब इस जो भी मेरा यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, सबका अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल जो पार्ट होगा उसमें AD आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे देखिए अगर AD आना चाहिए तो ऑप्शन A जो है वहाँ पे देखिए AD प्लस C, तो मतलब ये ऊपर AD नहीं आएगा। ठीक है, B जो है यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्लियर। और यहाँ पे आ सकता है
पॉसिबिलिटी है ए डी बाय 1 माइनस सी डी, तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या ए डी प्लस डी सी, तो मैं भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो मैं अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेरा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में मेरा ए डी नहीं आ रहा है। ठीक है, सो मैं अभी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एम्फासिस करूँगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर ऑप्शन सी, फॉर ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ए डी बाय 1 माइनस सी डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस ए डी बाय 1 माइनस सी डी इंटू ई। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको अगर लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा ए डी बाय 1 माइनस सी डी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए डी ई बाय 1 माइनस सी डी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज, तो ए डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी डी, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस सी डी माइनस ए डी ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी डी, 1 माइनस सी डी 1 माइनस सी डी कैंसिल, तो मतलब मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, मेरा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए डी ई माइनस सी डी। ओके, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन अभी निकला है यहाँ पे ऑप्शन सी में, ये ट्रांसफर फंक्शन अभी इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ सिमिलर है, दैट इज ए डी 1 माइनस ए डी ई, ओके, माइनस डी सी, तो ये भी सेम ए डी 1 माइनस ए डी ई माइनस सी डी। तो मतलब ये दोनों, इसका इक्विवेलेंट अभी मैं बोल सकता हूँ द इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस फिगर इज माई ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो ये गेट का आया क्वेश्चन, और ये जो अभी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज 2020। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, that is consider the linear time invariant system whose input is r of t and the output is y of t of the differential equation। तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4y ऑफ टी इज इक्वल टू 6r/t। ओके, तो क्या मांगा है, फाइंड द पोल ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दैट इज डी स्क्वायर y of t divided by dt square plus 4y of t is equal to 6r of t। तो इसका मेरे को क्या निकालना है, इसका मेरा पोल निकालना है। ठीक है, तो पोल कैसे निकालेंगे, तो इसको हम एस डोमेन में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस 4y ऑफ एस इज इक्वल टू 6r ऑफ एस मैं लिख सकता हूँ एस डोमेन में। ठीक है, तो इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम एस स्क्वायर प्लस 4y ऑफ एस इज इक्वल टू 6r ऑफ एस। ओके, तो इसमें हम निकाल सकते हैं y ऑफ एस बाई r ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया मेरा y ऑफ एस बाई r ऑफ एस, दैट इज ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ये ट्रांसफर फंक्शन, तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन में हम अभी क्या निकालेंगे, पोल निकालेंगे। सो फॉर पोल मैं बोलूँगा एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर मेरा हो जाएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस J2। सो यहाँ पे पोल आ गया मेरा प्लस और माइनस J2। ठीक है, तो ये भी एक मेरा गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज डिनोटेड बाय y of t and its Laplace transform is y of s is equal to 10 by s whole into s square plus s plus 100√2। फाइंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को y of s गिवन है। ठीक है,
वाई ऑफ एस गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 100√2। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू मांगा है। तो स्टेडी स्टेट मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, स्टेडी स्टेट मतलब दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ एस एट इन्फानाइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ एस एट इन्फानाइट, मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना, लिमिट एस टेंस टू 0 एस होल इंटू वाई ऑफ एस। ओके, तो इसका वैल्यू अगर क्या निकालेंगे दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0, मैं लिख सकता हूँ एस टेंस टू 0 एस होल इंटू वाई ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 100√2। ये एस एस कैंसिल। ओके, अगर एस एस कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट इज द वाई ऑफ एस एट इन्फानाइट, इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर इसमें मैं 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100√2। सो ये हो गया मेरा वाई ऑफ एस एट इन्फानाइट, और द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द वाई ऑफ एस, इट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ ये है मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका इन्फानाइट में कितना वैल्यू आ रहा है उसको कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द फिगर हैज डैश फॉरवर्ड पाथ एंड डैश फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे मेरे को एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ में मेरे को कितना फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे और कितना मेरा लूप फीडबैक पाथ, मैं फीडबैक पाथ मीन्स लूप। ओके, तो यहाँ पे मेरे को देखिए पहले हम निकालेंगे इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ के लिए देखिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो दैट इज वन फॉरवर्ड पाथ इज माई ए एच एफ जी, दैट इज वन फॉरवर्ड पाथ ए एच एफ जी। क्लियर। नेक्स्ट इज ए बी डी एफ जी नंबर 2। देन आ जाएगा मेरा ए के एल एफ जी नंबर 3, और लास्ट आ जाएगा मेरा ए के एम जी। तो इसके बाद और भी कुछ फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इज 4, दैट इज ए एच एफ जी, ए बी डी एफ जी, ए के एल एफ जी एंड ए के एम जी। सो यहाँ पे डैश फॉरवर्ड पाथ इज इक्वल टू 4। उसके बाद क्या होगा, दैट इज फीडबैक पाथ। व्हाट इज द फीडबैक पाथ, तो यहाँ पे फीडबैक पाथ मेरा क्या आ रहा है, फीडबैक पाथ यहाँ पे मेरा आ रहा है दैट इज फीडबैक पाथ। सो व्हाट इज द फीडबैक पाथ, फीडबैक पाथ मैं बोल सकता हूँ दैट इज सी। ओके, ये एक फीडबैक पाथ है। देन आ जाएगा मेरा क्या ना डी ई नंबर 2, नंबर 3 इज एम एन, और आएगा क्या, हाँ एल एफ एन, ये भी एक फॉरवर्ड फीडबैक पाथ है मेरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फीडबैक पाथ इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में मेरा 4 ही फॉरवर्ड पाथ आ रहा है, 4 ही मेरा फीडबैक पाथ आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड नंबर ऑफ फीडबैक पाथ। तो इस क्वेश्चन में मेरा फॉरवर्ड पाथ आ रहा है 4 ही फॉरवर्ड पाथ आ रहा है और 4 ही फीडबैक पाथ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड पाथ और ये हो गया मेरा फीडबैक पाथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड आउट द वाई ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एक्स। तो ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन इसी ब्रांच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज माई एक्स ऑफ एस
माइनस वाई ऑफ एस। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज वाई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एक्स ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस इंटू जी एस प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ एस। क्लियर? तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे, जी ऑफ एस का टर्म को एक साइड में ले जाएंगे, एक्स ऑफ एस का टर्म को एक साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज वाई ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा कितना ना, जी ऑफ एक्स में लिख सकता हूँ इसको, एक्स ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस। क्लियर? तो इस इक्वेशन को में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वाई ऑफ एस को हम कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जी एस। क्लियर? इसमें हम अगर एक्स ऑफ एस को कॉमन ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस जी एस। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम वाई ऑफ एस बाय एक्स ऑफ एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एस। तो दैट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा वन। ठीक है? तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है इसी ब्रांच में। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वाई एस बाई एक्स टू एक्स एट एक्स वन एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे दो ही इनपुट दिया हुआ है, दैट इज एक्स वन एस एंड एक्स टू एस। आउटपुट मेरा है वाई ऑफ एस। ठीक है? यहाँ पे क्या मेरे को मांगा है, दैट इज वाई ऑफ एस बाई एक्स टू एक्स। मैं लिख सकता हूँ वाई ऑफ एस बाय एक्स टू एस व्हेन एक्स वन एस इज इक्वल टू 0। तो एक्स वन एस इज इक्वल टू 0 मीन्स ये टर्म मेरा नहीं आएगा। ठीक है? तो अगर इसको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं मैसन्स गेन फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँगा तो ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, दैट इज फॉरवर्ड पाथ मेरा ये हो गया इनपुट, ये हो गया मेरा आउटपुट, ये मेरा इनपुट है, ये हो गया मेरा आउटपुट। क्लियर? तो फॉरवर्ड पाथ मेरा G2 आ जाएगा, दैट इज डेल वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल वन का वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा, देन 1 माइनस दैट इज माइनस G1 G2 एक पाथ है यहाँ पे, दैट इज क्लोज पाथ G1 G2 माइनस G1 माइनस G1। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 प्लस G1। क्लियर? तो ये हो गया मेरा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है? अगर यहाँ पे मेरे को दिया हुआ होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1s लेट x1s व्हेन x2s इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, x2s इज इक्वल टू 0 मीन्स ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है? तो इस फिगर में मैं अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन व्हाट इज द फॉरवर्ड पाथ, मेरा यहाँ पे हो जाएगा G1 G2 हो गया मेरा फॉरवर्ड पाथ। ओके, डेल वन का वैल्यू मेरा सेम ही है 1। ओके, तो यह आ जाएगा मेरा 1 माइनस G1 G2 माइनस G1। ओके, दो ही लूप है, दैट इज G1 G2 माइनस 1 एक लूप है एंड 1 G1 माइनस 1 एक लूप है। ठीक है? तो इसको मैं बोल सकता हूँ G1 G2 बाय 1 प्लस G1 G2 प्लस G1। ठीक है? तो ये हो गया मेरा when it is given x1 y of s divided by x1s when x2s is equal to 0। ठीक है? तो ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम क्या करते हैं, इसको हम अभी खत्म करते हैं, दैट इज माई मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 दैट इज बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड माई सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड माई ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है? तो इसके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक में आप मेरा टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज माई मॉड्यूल 3 व्हिच इज माई टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? थैंक यू।